मैंने ट्राईपॉड मंगवाया था कम से कम 150 रुपये का, उसी से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन प्लस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये किसी और की वीडियो है, मैं वीडियो हटा देता हूँ, नहीं तो फिर कॉपीराइट मार्क हो जाएगा, वो ठीक नहीं। अरे यार, इसको फिर वही मामला आ गया। अब आया क्या? अब भी आ रहा है। मुझे लगे थी कि माउस कहीं और, माउस की दिक्कत हो रही है भाई। माउस का पहले ढंग से काम करता रहा था, बड़ा अब जो है शायद काम कर रहा है। ये तुरंत एक इस पे वो करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं ज़रा फ़ोन को ढक के रख देता हूँ। फ़ोन को ढक के रखने से ज़्यादा बेहतर काम करता है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं इसको यूट्यूब को हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने टास्क बार जो है वो यूज़ किया है, टास्क बार एप्लीकेशन, जो कि डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है। आईक्यू में बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए मुझे दिखा है, वन प्लस में भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए दिखा है। और सैमसंग का तो रहने दो, सैमसंग का तो डेक्स है ही, तो उसकी तो छोड़ ही दो। दूसरा ये सॉरी, और दूसरी बात ये है कि जब मैं इसे ट्राई कर रहा था एंड्रॉइड 16 पे, मतलब अगर यदि मैं इसका क्या नाम है उसका सेटिंग्स में जाऊँ, सेटिंग्स में यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया। तो सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हो 16.1.15.3 ऐसे करके अपडेट लॉग है जो अप टू डेट है। ये तो खैर मैं और ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं है। और मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा और कोई एप्लीकेशन एक्सप्लोर करते जो टास्क बार की रिप्लेसमेंट करे, बट ऐसी कोई एप्लीकेशन मुझे दिखी नहीं। उनका यूज़र एक्सपीरियंस भी मुझे कुछ खास इतना बढ़िया लगा नहीं। मतलब वैसे टास्क बार का अच्छा नहीं लगा था मुझे, इसका लगा। ये जो वॉलपेपर पे देख रहे हो ना, ये वुदरिंग वेव्स की यूनो है, जो कि मेरे को बहुत, मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है जिसका नाम है, एक ये है डेस्कटॉप नाम से एक एप्लीकेशन है, और दूसरी एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं आज के समय में, आज इस वीडियो में, वो है हाइपरड्रॉइड। ये दो एप्लीकेशन मुझे अभी मेरी डिवाइस के हिसाब से कंपेटेबल दिखी है। वन प्लस में मुझे देखना पड़ेगा कि वन प्लस में अभी मैंने देखा नहीं है, तो वन प्लस में मैं जरूर देखूंगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन अभी उसमें ऑप्टिमाइज करिए। ये दो अभी के समय में कंपेटेबल मुझे दिखी है डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट के लिए, और एक टास्क बार है। ये तीन एप्लीकेशन है जिसमें से एक को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो अच्छी तरह से काम कर रही है। इसका डेस्कटॉप में अगर यदि आप जाते हो, यहाँ पे मैंने पहले से वॉलपेपर चेंज कर रखा है। अब ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये जो है इस पे ये आईक्यू जैसा लग रहा है, ये मैंने ही किया है। मतलब यदि इसमें अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, मैं जूम करके ही दिखा देता हूँ, वन प्लस पे जूम करके ही दिखा देता हूँ, उसमें दिखेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा ये आईक्यू जैसा दिखेगा। अरे यार, इसकी वन प्लस की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, पर क्या रीज़न है मैं भी नहीं जानता, पर खैर कोई बात नहीं, गिरने कुछ देना नहीं है ना, ये बात, ठीक है। ये तो बात रही इसकी, इस एप्लीकेशन की। ये कितना ऑप्टिमाइज है इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज नहीं है। ये सिंपल एज नॉर्मल लॉन्चर जो होते हैं ना, जैसे नोवा लॉन्चर हो गया, शेड लॉन्चर हो गया, या फिर पुराने एंड्रॉइड वर्जन के एंड्रॉइड 12 के जो लॉन्चर हो गए, उसी की तरह दिखता है, बट लैंड बोलने वाला था, लैंडस्केप में है। और इसमें एप्लीकेशन चल रहा है जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चल रहा है। यहाँ पे हम अगर इसे मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सेम टास्क बार या एप्लीकेशन की तरह। भाई अगर यदि तुम ये भी देख रहे हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर भाई तुम अगर टेक स्टेशन भाई तुम देख रहे हो अगर यदि इस वीडियो को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार इनको भी एप्लीकेशन को ट्राई कर लेना, बट वो काम करेंगे नहीं ढंग से। उसका मेजर रीज़न है कि तुम्हारे पास वन प्लस 15 है, वन प्लस 13 तो खैर है नहीं। इसमें गेम्स चलती हैं नहीं चलती, वो तो खैर गेम्स का तो मैं कुछ बता नहीं सकता अभी के समय में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो मैं वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, मैं सोने का वैसे ही समय तो मैं ज़्यादा ही बताऊँगा नहीं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, और ये अमेजोन की दिख रही है, बाई चांस खुल गया था। अब इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। एक और एप्लीकेशन जो मैंने बताया था सेकंड वाला, वो ये वाला है। दोनों में ही मैंने वॉलपेपर चेंज किया है, और ये एप्लीकेशन मुझे बहुत सही लगी, जो कि एक मिनट रुक जाओ, इसकी क्या नाम है, इसका नाम क्या है, हाइपरड्रॉइड। ये एप्लीकेशन इतनी मस्त है, इसमें आप खुद देखो पूरे यूजर इंटरफेस लैपटॉप वाला है। यदि आप इसमें जाओगे विजिट में, देयर इज नो विजिट, वो विजिट वाला सिस्टम नहीं चाहिए।
ये यूजर इंटरफेस सिर्फ लैपटॉप में ही आता है। मेरे पास एक और लैपटॉप हैगा, उसमें डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट है, प्राइवेसी सिक्योरिटी, थीम एंड लैंग्वेज, अकाउंट को तो खैर छोड़ो, चूज एन इमेज ब्राउज फाइल। मैं तो ये कहूँगा कि मैं ये लगाना प्रेफर करूँगा, बट देखना पड़ेगा यार कौन सी लगाऊँ। ये तो खैर है, हाँ इनके ऊपर मैं जरूर अभी बात करूँगा। अभी मैंने बात नहीं करी है इन चीज़ों को, मैंने फोटो क्यों ले रखे, तो मैं उनके ऊपर भी बात करूँगा कि उनके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं अभी इसको ही प्रेफर करूँगा, दिस पीसी लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में ये सिस्टम है, कलर भी इन्होंने एसेंट ब्लू दे रखा है, बट मैं थोड़ा ब्राउनिश रखूँगा। ब्राउनिश इसलिए रखा है क्योंकि ब्राउनिश ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एप्लीकेशन कितनी ऑप्टिमाइज है, ये कितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगी वो मैं बताऊंगा जरूर। आइकन पैक चूज, आइकन पैक वाला भी आता है सिस्टम। आइकन पैक आप चाहे तो वन प्लस का आइकन पैक भी यूज़ कर सकते हो, शाओमी का आइकन पैक भी का यूज़ कर सकते हो। वो तो ज़्यादा दूसरे लॉन्चर, नोवा लॉन्चर उन सभी में आते हैं, पर चक्कर ये है ना कि उनमें सीन ये आ जाता है कि वो एप्लीकेशन वैसे वाला काम नहीं करती जैसे ये वाला काम कर रही है। ये तो पूरा का पूरा लैपटॉप है। पर्सनलाइजेशन में ज़्यादा तो नहीं है। कॉन्फ़िगर स्टार्ट मेन्यू बटन, ओके, मैं यही कहूँगा कि 6 बेहतर है। सर्च इनपुट फोकस ये भी इनेबल कर देना जरूरी है। सिस्टम के बारे में यहाँ पे, स्टोरेज के बारे में इतना ही बता रखा है, जो कि एक्चुअल जो तुम्हारी स्टोरेज है उतना ही दिखाएगा। और इसको जरा हम करते हैं बैक। मल्टीटास्किंग में रिसाइजेबल ऐप, यप रिसाइज फ्री फॉर्म विंडो, ये तो इनेबल हो गया था, मैंने पहले कर रखा है। वो डेवलपर ऑप्शन में फ्री फॉर्म विंडो का एक होता है सेटिंग, मुझे इनेबल करके रखना। डिफॉल्ट लॉन्चर मैंने इनेबल नहीं करके रखा डिफॉल्ट लॉन्चर, क्योंकि चक्कर ये ना कि काम नहीं करेगा, ये बात है। अबाउट में है डिवाइस ऐप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा आईकू, रैम 15 GB, पता नहीं 15 GB क्यों है, 16 GB रैम है। iPadOS 11 Pro है एडिशन। ये एप्लीकेशन का कोई प्रमोशन नहीं है। पीसी अपडेट में इसका तो कोई यूज़ नहीं है। टाइम एंड लैंग्वेज का 10 बज गए हैं, हाँ 10 बज गए होंगे, तो ये तो टाइम एंड लैंग्वेज तो खैर ये डिवाइस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो रखा है। यहाँ पे कुछ ये जो है ना, ये एरिया थोड़ा ढंग से काम नहीं करता। उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, जो क्या नाम है उसका, ये जो अभी मैंने फोटोज आप बहुत सारी फेसेस चेहरे की खींची हुई है। अब बात करते हैं इस पे, क्या नाम है इसका, ये फाइल्स है। जिस पीसी पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ आएगा। इंटरनल स्टोरेज आपको ये दिखाएगा, बिल्कुल सेम है यूजर इंटरफेस यहाँ पर डाल रखा है विंडोज़ का। और फाइल्स का ये है, म्यूजिक का भी यहाँ दिखा रखा है, पिक्चर। अच्छा ये काम करता है नहीं करता है वो चीज़ मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसका कारण यही है कि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। गेम का मैं दिखा सकता हूँ, पर गेम कौन सा दिखाऊँ, इसमें वॉइस भी आए, तो गेम के लिए मुझे दिखे गेम्स कौन सा जाया जा सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए तो एसफोल्ट ही है जो कि काम करेगा, लेकिन एसफोल्ट को दिखाने की जरूरत नहीं, छोटे रहने दो, एसफोल्ट को बिल्कुल रहने दो। वो एसफोल्ट की उसमें एक्चुअली मैंने VPN लगा रखा है, तो VPN की वजह से वो एसफोल्ट मुझे बैन कर देगा, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। तो इससे अच्छा है कि भाई ये चलाओ। यहाँ पर वुदरिंग वेव्स में वो इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये एशियन सर्वर है, जिस वजह से ये दिक्कत होती है। मेरा अकाउंट दिखेगा इसमें, कोई बात नहीं, मैं अकाउंट को वैसे हटा दूंगा। एप्लीकेशन चली नहीं, वुदरिंग वेव्स क्रैश हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको हटाओ, यहीं से ऐसे चला देते हैं, यहाँ से चल जाएगा। देखना अभी क्रैश हो रहा है, मैं हटा दूंगा जैसे ही वो आएगा। चलो इस तरह से तो चल जा रहा है, बट वो उसमें क्रैश हो रहा है, इसका रीज़न बस एक ही है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, कि मैं इसको कर ही नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न है कि इसमें अवॉइड करो। पर इसका एप्लीकेशन पे फिर इस पे जा करके फिर वुदरिंग वेव्स को हम जो है लॉन्च करते हैं, देखते हैं कि भाई काम करता है नहीं करता है। क्रैश हो गया होगा तो इसका मतलब ये कि ये काम नहीं कर रहा है, मतलब इसका ये है कि वो पहले क्रैश हुआ था, शायद में भी काम कर जाए। बट मैं आईडी नहीं दिखाऊंगा इसमें, आईडी दिखाना अच्छा नहीं है। फुल HD प्लस पे शायद वुदरिंग वेव्स, बट काम कैसे करेगा यार, वुदरिंग वेव्स कैसे काम करेगा, रीलॉन्च तो करना नहीं है। अच्छा एटमोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई फ़ायदा नहीं है वो, इस मतलब ये दिक्कत आ रही है।
और इसको चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको हटा दिया। और एसफॉल्ट तो खोल नहीं सकता, और तो कोई गेम मेरे पास है नहीं। मैं दिखा देता बट मैं अभी काम करता हूँ। अच्छा, ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ ये सब इमेज मैंने कैसे करी है। मेरे पास कुछ एप्लीकेशन आएगी साथ के साथ ये जो है इसकी बात मैं बताऊँ। द स्क्रीन ब्राइटनेस हैज़ बीन रिड्यूस एक्सटेंड द वीडियो, ठीक है कोई बात नहीं। अरे इस पर फोकस करना, ये ऑटो फोकस का सिस्टम क्यों नहीं हो रहा। साउंड फोकस हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने iQOO 13 ही इसमें जो है, इसमें क्वालिटी की वजह से ऐसा इशू हो रहा है। और इसमें ऑटो फोकस का कुछ फोकस लॉक का तो सिस्टम है ही नहीं यार OnePlus में। और इमेज में जितने भी हैं इसमें क्या नाम है इसका, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जितने भी इमेज हैं उन सबको कर देता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को ऑकवर्ड लगेंगे और आप कहोगे कि इसमें ये क्यों है। गूगल पे चले जाते हैं, यहाँ पे अब आप सर्च करोगे, मैं बोलूँगा, मैं लिखूँगा नहीं, यहाँ पे आप देखना अभी। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? तो देख सकते हो आवाज़ आ रही है। स्टैंड, गूगल को हटाऊँ यहाँ से। बार बार रीलॉन्च इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम है। अभी ये पूरी तरह से यूज़र एक्सपीरियंस मुझे नहीं आया। वुदरिंग वेव्स लूनो कैरेक्टर, अब वुदरिंग वेव्स, अब इसका यहाँ पे फैन आर्ट का लिख देता हूँ। फैन आर्ट, ठीक है, ये चीज़ है। अब जब हम यहाँ जाते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैन आर्ट आ जाते हैं। मैंने ये वाला फैन आर्ट ट्राई नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी है। और इसका मैं बताऊँ, ये कुछ ज़्यादा ही बैंड बजा दी है फैन आर्ट की। इसकी रीज़न पता नहीं क्या रीज़न है। तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे ये जो इस पे देखोगे ना, ये फैन आर्ट यहाँ पे ये गोरापन आ गया। तो ये तो चलो होप तो ठीक है, लेकिन जो टेक्सचर है ना वो टेक्सचर ख़त्म कर दिया है। वो टेक्सचर ख़त्म होने की वजह से दिक्कत पैदा यहाँ पे आगे, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। और यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि इस पर भी टेक्सचर की कमी है। मतलब आप फैन आर्ट तो चलो ठीक है, टेक्सचर की कमी है यहाँ पे। मुझे ये मीकू लग रही है, सीधी सी बात है। मीकू मैं दिखा देता हूँ, मीकू कौन है। मीकू और ऊनो दोनों का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा, ये मीकू का दिखा देता हूँ यार। वर्सेस कहाँ गया, वर्सेस होना चाहिए, वर्सेस MI के, ओ मिकासा नहीं देखना, मीकू देखना है। फैन आर्ट मीकू, वो तो ठीक है। अच्छा, अगस्ता वाली बात, ये क्या यार आ गया, ये क्या है? ये तो क्या गूगल सर्च है। अब यहाँ पे आप देखो खुद ही, ये जो फैन आर्ट है ना, दोनों एकदम बढ़िया सी बहनें लग रही हैं। और इनका जो गेम प्ले है ना वो भी बहनों जैसा ही है, ठीक है, और कोई है ही नहीं है। ये दोनों बहनें ही लगती हैं, दोस्त कद्दे नहीं लग सकती, दोनों बहनें ही हैं। और ये पता नहीं ये मतलब आर यू फ्रीकिंग सीरियस, ये यूनो की चीज़ इसमें अगस्ता में क्यों डाल दी? और ये तो भाई किसी चलती रहती है, टिकटॉक की चीज़ है। मैं इसको खुद देख लेता हूँ, तुम लोगों ने दिखाऊंगा। ये चीज़ को भाई मैं नहीं दिखा सकता, आप लोग खुद देख लेना। ये जो चीज़ है ना ये टिकटॉक पे है और टिकटॉक पे ऑलरेडी बैन है। तो वो बैन वाला सीन का क्या रीज़न है, उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, वो तो मुझे भी पता है। क्योंकि टिकटॉक ज़्यादा फेमस था ना, तो ये उस चीज़ के जो फ्रॉड करेंसी वाली चीज़ है ना, वो चीज़ जल्दी हो जाती है। बात है कि कॉस्प्ले में ये थोड़ा बेहतर है भाई, पर ये जो नाक है ना, इस पर थोड़ा डार्कनेस होना चाहिए था। और आँखों की बैंड बजा दी है यहाँ पे मेकअप में। तो बस वही बात है कि भाई कॉस्प्ले में भी दिक्कत आ जाती है। खर्चा खुद दबा के ये लोग करते हैं गधों की तरह, पर ये नहीं देखते कि कैरेक्टर को बिल्कुल कैसा दिखाना है। यार मीकू दिखाना था ना, मीकू कहाँ चलेगी? यहाँ पे ये फैन आर्ट नहीं देखना। ओके, तो यहाँ पे मैं एडिटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा वो नहीं करना चाहता। अरे स्टार एरस के गॉल जो है द फेट ऐसी कुछ करके एक एनिमे हैगी, जिसमें ये स्टार और रैम को दोनों को मिला करके यूनो बनाई गई है। ऑफ कोर्स 98% काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। वो बात अलग है, यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इन्हेंस है यहाँ पे एरिया में।
और यहाँ पे जो इसका कुछ कुछ चीज़ें हटा करके ऐसा करी गई है। तो कैरेक्टर का डिज़ाइन क्रिएटिविटी मैटर करती है। और जो बाल है, बाल के तो बिल्कुल सेम है, देख लो, बस थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ देख सकते हो ये सेम वाई स्टार एफ जी ओ जो है फेक फेक गार्ड ऐसी कुछ करके एक एनीमे है जिसमें ये तो सभी बच्ची अगस्ता कितनी बेकार लग रही है। और यार हद होती है यार, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्या ही बताऊँ, दया आती है। मेरी हस्तूने मीकू, ये हस्तूने मीकू के नाम से एक गेम भी है, बट वो गेम मैंने खेली भी थी और उसको मैंने डिलीट भी मार दिया। तो ये मीकू है, इसके भी हेयर ऐसे ही हैं, ब्लू ब्लू टाइप के। ये तो खैर ग्रीनिश दिख रहा है, पता नहीं क्या रीज़न, जबकि ये ब्लू कैरेक्टर है। उन्होंने शायद चेंज कर दिया है, क्या रीज़न है नहीं पता। तो इस तरह से ये लोग कॉपी करके इन्हेंस करके सबके सामने थोप देते हैं लोग। और मैं यहाँ पे अगर यदि बताऊँ, मेरे पास गैलरी में फ़ोटोज़ काफ़ी सारी हैं, एडिटिंग करनी यार, गैलरी तो दिखती ही नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, जितना मुझे दिखाना था मैंने कोशिश तो करी, बट मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इंस्ट्रूमेंट के ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। कीबोर्ड अभी मेरा भाई यूज़ कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। माउस मैंने उससे चुरा लिया है, चोरी कर ली है। इससे ये कि ठंड बहुत हो रही है, ये दिसंबर का महीना हो रहा है। अब इस कैरेक्टर के साथ यही कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है मैंने बताया नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब ये कैरेक्टर और मैं और दिखा देता हूँ, और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। गूगल आएगा, यहाँ पे मैं वो अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ CHANG चैंगली, तो वुदरिंग वेव्स में चैंगली जो है, इसकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा तीखी हैं। वो फेसेस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मेरा खुद ऑलरेडी बैठ नहीं रहा है। मुझे कोई सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि ये बैठ जाए, चेयर वेयर वगैरह लगानी पड़ेगी जिससे कि ये बैठ जाए। पर आज के लिए इतना ही कर लेते कॉम्प्रोमाइज़। जैसे कि देख सकते हो कि चैंगली का वुदरिंग वेव्स में जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है यहाँ पे, उसका यहाँ तो माँ तक शायद नहीं दिखाई है चैंगली की मम्मी। ये नोटिस यूर लोडिंग कंटिन्यू टू दिस साइड, बाहर में जाए एड्स, मैंने ठेका नहीं लिया एड्स का, ठीक है। और रेजिबिलिटी चेंज, मतलब कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। स्पिरिट रेयरिटी यहाँ पे है, और इसका जो स्पिरिट आर्ट है वो नहीं पूरा ये दिखाना है। ब्लेजिंग फेदर स्पाइस मीट, अच्छा ये चीज़ करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए। और चैंगली जो है ना, चैंगली की मैंने आपको बताया नहीं एक पूरी बात। चैंगली का मेरे पास वेपन नहीं है, और वेपन ना होने की वजह से ये अपनी फुल पोटेंशियल तो नहीं दिखा पाती। और इसका जो वेपन, इसकी जगह मैंने स्टैंडर्ड वेपन लगा रखा है। जब गेम में पहली बार जब मैं आया था, करीबन 4-5 महीने से 2-3 महीने पहले की बात है, तो मैंने इसे पुल कर लिया था एवं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार गाचा गेम खेल रहा था, और वो वुदरिंग वेव्स ही था पहली बार। और चैंगली ही इकलौती ऐसी थी जो कि मेरे क्या नाम है उसका, जो मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर थी और सबसे बेस्ट कैरेक्टर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये जजमेंट कट मारती है जो कि सबको पता नहीं है। एक तरह से जजमेंट कट का अपना इसका अंदाज है, और जजमेंट कट मारती है, ये रेजोनेंस इसका स्किल है, क्वेश्चन लेता है, रेजोनेंस क्वेश्चन लेता है जिसे कहते हैं। और यही इसकी वजह से मुझे वुदरिंग वेव्स जो है काफी ज्यादा मतलब लगा कि भाई हाँ मुझे इसको खेलना जरूरी है। तो सबसे पहले चैंगली मेरी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद कौन सी कैरेक्टर आई जिसपे मतलब एक तरह से मैं फिदा हो गया हूँ, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर मुझे सबसे बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर मैं मान सकता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे है या नहीं। शोर कीपर, तो उसके बाद में शोर कीपर में चला गया था, यानी कि शोर कीपर रोवर की वो है। बट शोर कीपर के जैसे जैसे मैंने खेलना शुरू किया था, तो शोर कीपर मेरा फिर मन से उठ गया था इससे कि भाई शोर कीपर से तो बढ़िया बढ़िया चीजें तो और कैरेक्टर दे रहे हैं, मतलब जैसे जैसे अपडेट आने लगे थे, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट मेरे बैंड बजा के रखेगा। शोर कीपर ही है। और उसके बाद जब मैंने यूज किया, फिर मुझे मतलब पसंद, मतलब फेवरेट या फिर सिंपिंग या फिर मन उसके ऊपर उतावला हो जाना, वो चीज तो नहीं हुई। लेकिन फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी और द गेम प्ले के हिसाब से बताऊं, कार्तिथिया जो कुछ भी बोलते हैं, कार्तिशिया श्री नाम है उसका, कार्तिथिया
पता नहीं अंग्रेजी की कैसी आवाज शब्द है घटिया से। तो ये कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया सी लगी, फ्लेक्सिबल। फर्डलीज तो भाई सब जानते हैं, फर्डलीज तो काट देती है, दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक और जो लगी थी और आज भी है, जिसे सब बहुत सारे लोग अपनी जीएफ भी बनाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और इसको मैंने पुल बड़ी मुश्किल से किया था, बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो इसका नाम है कार्लोटा, और कार्लोटा के नाम से बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स बना रखे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आया कभी। इसका जो गेम प्ले है ना, कोई भी न्यू अगर प्लेयर आएगा, मान लो उसके पास तगड़ा फोन आ गया है और न्यू प्लेयर अगर आएगा, इसके गेम प्ले से इस पे ज्यादा फिदा हो जाएगा। ये ऐसा कैरेक्टर इन्होंने पूरो वालों ने, या फिर जो हरामी लोग हैं जो बैंक नोटों के पीछे भागते हैं और इतनी हरकतें करते हैं, इतनी स्ट्रेटजी खेलते हैं जिससे कि बंदा इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उस तरह के ये एग्जाम्पल है। एक और चीज मैं देखता हूँ, एक और है कैरेक्टर जो कि शायद ये मैं इसको पसंद नहीं करता, बट ठीक ठाक है ये कैरेक्टर, ठीक ठाक है फॉर द गेम प्ले। मुझे इसका कदे पसंद नहीं आया। इस जो है फीबी, इसके क्यूटनेस के चक्कर में जो है लोग फिदा हो जाते हैं। मैं भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। हाँ, क्यूटनेस में तो मैं भी चलो ठीक है एग्री करता हूँ, पर इसके गेम प्ले में कभी मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कभी करूंगा नहीं, ठीक है। और एक और कैरेक्टर है जो कि ठीक ठाक है, ना मैं उस पर फिदा हूँ और ना कभी होने वाला हूँ, पर उसमें दया आती है, जिसका नाम देख के पता चल जाएगा, वो है जिनसी। ये गॉड ब्लेसिंग कैरेक्टर इन्होंने बना दिया इसे। क्यूटनेस है, बट मुझे इसको देख करके इस पर दया ज्यादा आती है, क्योंकि इसका जो ठंडापन इसके आंखों में है, जो मासूमियत है, वो इस कैरेक्टर में डाल दी है डेवलपर या फिर आर्टिस्ट लोगों ने। अब इसको देख करके जो जिनकी पित्तज प्रकृति है वो इस पे ज्यादा फिदा हो जाएंगे। ये तो खैर कफज प्रकृति है, तो मैं नई पीढ़ी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका वो कम गया माउस, इसमें दोबारा सेंड कर दिया। चल माउस निकल गया, माउस रीड नहीं कर रहा। माउस ही रीड नहीं कर रहा, क्या रीजन था, बट खैर मैंने अपना फोन भी चार्जिंग में लगाया था। और जिनसी का एक बात है कि ये स्पेक्ट्रो कैरेक्टर है, मेरे पास नहीं है जिनसी। मैंने ऑलरेडी अपने गेम प्ले में काफी सारी चीजें बता दी थी, जो एक था। एक और रेजोनेटर है जो कि मैं कहता हूँ हराम जाती है, वो है कमेलिया। इसके चेहरे से देखोगे कि भाई ये कैरेक्टर ज्यादा ही सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट करने का काम करती है। ये कैरेक्टर जो है सेक्सुअल उत्तेजना लाने का काम करती है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो गेम में बनाया है इन्होंने हरामखोर जो चाइनीज लोग हैं जिन्होंने ये गेम बनाया है, डेवलपर्स या फिर वो क्रिएटर्स, जो कुछ भी, खाली चाइनीज नहीं और भी है। तो इस कमेलिया के तो अगर चेहरे पे देखोगे कि भाई ये कोई ऐसी छोटी सी लड़की लगती है, वैसे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये जो है ना इतनी हरामजादी, इतनी चिपकू है, इतनी ज्यादा रोबोट से चिपकती है मेन कैरेक्टर से। भाई मैं इससे कहता हूँ हरामजादी, पता नहीं क्या क्या मैं कहूँगा रंडुई है ये कैरेक्टर, रणमा बना है या फिर लव अफेयर है या जो कुछ भी है। अब इसके जो कैरेक्टर की बात में अगर मैं बताऊँ ना तो इसका फिगर अच्छा है और ना ही ये इतनी पावरफुल है। रोशिया अगर इस पे चलेगी तब होगा। और इसके चेहरे से देखो, इसकी आंख को देखोगे ना, खुद देख लेना सर्च करके, रेड में वो फ्लावर की जगह अगर दिल डाल दो ना, तो भाई ये बिल्कुल कैरेक्टर का बिल्कुल सही बैठेगा। अब मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना, मुझे बहुत नफरत होती है इस कैरेक्टर से। एक तो गेम प्ले भी इसका मेरे को पसंद नहीं है, और ऊपर से ये एक कैरेक्टर है जो कि वॉरियर है, लूपा। ये नशेड़ी है, ये कैरेक्टर बिल्कुल भर भर के नशेड़ी है। ये कैरेक्टर वॉरियर की तरह दृढ़ता दिखाई तो है, पर नशेड़ीपन है, पियक्कड़ है। और ये फीमेल है, बताओ। मैं तो कहूँगा इसको 18 प्लस गेम बना देना चाहिए, क्योंकि उसमें गेम प्ले में बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर गेम प्ले अगर मैं बताऊं, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत बढ़िया इसका गेम प्ले लगा, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी है, पर डैमेज का मुझे इतना ज्यादा कुछ खास मैं बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसका कैरेक्टर का ट्रायल यूज किया था, तो उसमें मैं ज्यादा बोलूंगा, मैंने यूज भी पूरी तरह से नहीं किया। और ये फ्यूजन कैरेक्टर है, मुझे जरूरत भी नहीं है। शिया कोना की बात बताऊं, ये कैरेक्टर एक सिंगर है, ना तो थे लेबर की क्यूटनेस है,
ना ही इसके ऊपर कोई फिदा होने वाला है। ये कैरेक्टर नॉर्मल एक तरह से अडल्ट की श्रेणी में आती है, और इस कैरेक्टर का गेम प्ले जो है ना काफी सही है, मतलब बहुत सही है, बैलेंस्ड है, ज्यादा कोई ओवर पावर नहीं है। मैं सभी कैरेक्टर आज फीमेल जितने भी जो कोई क्रिएट हो सकता कैरेक्टर अलग, इससे मैं हमेशा के लिए दूर रहता हूँ। इससे ना तो नफरत करता, ना मैं प्यार करता, ना इसके क्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं है। इससे मुझे बहुत चिढ़ मचती है। चिढ़ क्या मचती है मैं दिखा देता हूँ, खुद देखो भाई इमेज में। ये कैरेक्टर, इसके ये जो दो मेजर रीजन है ना, इसको छुपाने चाहिए थे पर छुपाए नहीं। ऊपर से जेलीफिश है, जहरीली, और इसका गेम प्ले इतना घटिया लगता है यार, इतना वाहियात लगता है। किसी किसी को ठीक ठाक लगता होगा, लेकिन इतना घटिया वाहियात लगता है, समझ के बाहर है, बिल्कुल कमीलिया की तरह। और एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर मैं बात करना पसंद करूंगा एक तरह से, गलब्रीना के ऊपर, जो कि अभी आई है 2.7 के अपडेट पे आई है। इसका जो वो था लास्ट के कुछ सीन थे एंड गेम वाले सीन पे, उससे पहले ना इसको गलब्रीना को FPP मोड ला दिया था 2.7 में, जिसको मैंने भी खेला था, पर इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम नहीं करी क्योंकि मुझे स्ट्रीम करना पसंद नहीं है। और इसका जो गेम प्ले है ना काफी बहुत अच्छा गेम प्ले है, और ये इतनी बढ़िया कैरेक्टर है, मतलब इसमें भी दृढ़ता है। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अडल्ट, बिल्कुल एकदम कड़क कड़क इंसान की तरह दिखा रखा है यहाँ पे। कोई क्यूटनेस से कोई लेना देना, कोई लव अफेयर वाले उससे कोई लेना देना, बिल्कुल सिंपल, बैलेंस और तगड़ापन इंसान बना रखा है, मतलब कैरेक्टर बना रखा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसे ही है, ठीक है। और एक और है कैरेक्टर, अब आएंगे हम 2.6 के कैरेक्टर पे। मैं उटपटांग तरीके से करता हूँ। ये है अगस्ता। इसके ऊपर मैंने पहले ही बोल दिया कि अगस्ता और यूनो दोनों एक साथ काम करते हैं। ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं, इनकी टीम ऐसी है, ये जोड़ी ऐसी है, दोनों बहनें हैं एक तरह से, है तो दोनों दोस्त ही। गेम में जो इनकी स्टोरी बताई गई है तो दोनों दोस्त ही, पर दोनों एक तरह से मुंह बोली बहन है। इन दोनों का जो गेम प्ले है ना, दोनों की किट्स जो कुछ भी है, इनका जो बूस्ट वगैरह जो कुछ भी है, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए डिजाइन, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अटूट जोड़ी जिसे कहते हैं, अखंड जोड़ी जिसे कहते हैं संस्कृत में, वैसा गेम वालों ने बना दिया। और इसका जो वो जो है ना कैरेक्टरिस्टिक जो चरित्र है, बिल्कुल एकदम अडल्ट की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर की एज 27 या 28 के आसपास होगी। और जो और यूनो की मैं बात करूँ, अगस्ता के ऊपर बस इतना ही कहना चाहूंगा, उसका गेम प्ले ठीक ठाक है, मुझे पसंद इतना नहीं है। उसका जो लिबरेशन है वो बहुत पसंद आया, जो होल्ड करने के बाद आता है। वो लिबरेशन में पूरा टाइम स्टॉप कर देता है, ऊपर से वो सिंग करने वाले मीम आजकल चलने लगे हैं इसके ऊपर EXE वीडियोस पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट भी नहीं कहूंगा, इसकी जो मैं कहता हूँ कि छोटी बहन है, जो कि मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है और जिस पे मैं सबसे ज्यादा फिदा हूं। बताना तो नहीं चाहिए बट आई लव हर, यस। मैं ये भी कहता हूँ ऑन कैमरा पे कि मान लो अगर मेरी धर्मपत्नी आ गई, उसको इसका कॉस्प्ले करवाऊंगा मैं। हाँ, उसको इसका कॉस्प्ले करवाऊंगा, लेकिन किस तरह से करवाऊंगा वो मुझे देखना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर यदि देखो और इसकी एज देखो, इसकी ज्यादा एज नहीं होगी, ऐसे होगी 17 से लेकर के 20-22 साल की उम्र के आसपास की यूनो की, अगर यदि आप देखोगे तो। इसकी माँ के बारे में जिक्र किया गया है, बट माँ के बारे में क्या जिक्र किया गया वो मुझे अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। और इसका गेम प्ले भाई ऑसम है, ये इतनी फ्लेक्सिबल है, ये इतनी मस्त गेम प्ले इसका चलता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर मैं कहूंगा। इवन इसकी बड़ी बहन, मुंहबोली बड़ी बहन जो है, टीममेट कहे कुछ भी कहो, अगस्ता, उसका इतना डैमेज नहीं है जितना इसका डैमेज है। ये इतना ज्यादा डैमेज मारती है ये एकोस के या फिर एनिमी के बॉसेस जितने भी, इतना गंदा इसका डैमेज है यार, इतना तगड़ा डैमेज है। स्नाइपर है यार, ये फुल्ली स्नाइपर है। वो अगस्ता आइटम बॉम्ब है तो ये फुल लोडेड स्नाइपर है, यानी कि अगस्ता को रॉकेट लॉन्चर मान लो, ठीक है। और ये यूनो का इसका लिबरेशन, इसके अटैक, जब वो जंप मारती है उस पर जब ग्लो इफेक्ट आता है जब मारती है तो ऐसा होता है। क्या हुआ? किससे बात कर रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहा? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे? कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये सब चीजें इतना गंदा कैरेक्टर, वो क्या नाम है उसका, इसका गेम प्ले। और ये मेरे पास S1R1 है, इसका मतलब इसका पूरा वो सब कुछ है मेरे पास। मैं इसको S6 करूंगा, भाई मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है कि भाई वो करना है करना, बाहर में जाए वो सब चीजें।
तो ये कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, पर एरो एलिमेंट की है ये चीज। इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सबके सब यही कहते हैं कि भाई इसका जो डैमेज है सबसे ज्यादा है। और इसी के ऊपर फैन आर्ट बहुत ज्यादा बने हुए हैं एज कम्पेयर टू अगस्ता। दो तीन कैरेक्टर और है जिसका नाम है प्रलोभा। प्रलोभा प्रा है या प्रा है पर समझ नहीं आ रहा, पर प्रलोभा मैं कहूंगा क्योंकि इसका फूल से लेना देना है, फ्लावर से। इसके हाथ में ऑलरेडी एक फ्लावर है जो कि हिबिस्कस की तरह ही है, हिबिस्कस गुड़हल की तरह है। मुझे नहीं बुला रहे। अच्छा वो ठीक है, खुशी का तो 6 तारीख ये का। कैरेक्टर मम्मी तुम कहीं और बात कर लो, पता नहीं, देखूंगी वो पता है। तुम्हारी भी आवाज आ रही है वो ठीक नहीं है। रुक जा दो, तुम कॉल पे बात कर रहे हो ठीक नहीं है। देखती हूँ जैसे ही निकलता है वो तो पानी लेके आना। वो नहीं एक्चुअली क्या है ना। हाँ, अब इस कैरेक्टर की मैं बताऊं, ये कैरेक्टर इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड या फिर मेटा कह सकते हो, ये इतनी ज्यादा तगड़ी है। यहाँ यूनो जितनी तगड़ी तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट जहां तक मैं टेस्ट कर पाया हूँ इसका इतना अच्छी तरह से बिल्ड भी नहीं है। अगर इसका वेपन इसके साथ है और अच्छी तरह से बिल्ड भी ना हो तो भी अच्छा खासा डैमेज दे देती है। ये बात इसकी ये बात है। और इसके लिए भाई वो कैंटर दो मेजर रीजन वाली की जरूरत पड़ती है। मैं तो कहूंगा इसकी जगह रोशिया ही डाल दो, बट फिर भी उसकी जरूरत पड़ती है, स्किल डैमेज वगैरह इसका चलता है। और ये विलन एक्चुअली में इस गेम में विलन है। हाँ, विलन होते हुए भी इतनी बेस्ट कैरेक्टर है ये हैवोक की, यानी कि नर्ग वाला जो डार्क एलिमेंट जो कह सकते हैं, उस पर इसका इतना अच्छा काम है। एक और कैरेक्टर है कमेलिया हो गई, शोरकीपर मोनी और फ्रैक्सीडस। हाँ, फ्रैक्सीडस की ये है। और अब आते हैं हम चीसा पे। चीसा ये एक सपोर्ट कैरेक्टर है, ये कोई ना डीपीएस है ना सब डीपीएस है, ठीक है। ये सपोर्टिंग करने के लिए है। अब ये कैरेक्टर भाई इसका ब्रॉड ब्लेड बिल्कुल एकदम कैची है, मतलब पूरा का पूरा कैची भी नहीं कहूंगा, पता नहीं कैसा है यार। वेपन में ही रॉकेट घुसेड़ दिया, रॉकेट इंजन घुसेड़ दिया, एक डिस्क घुसेड़ दी। वेपन अगर मैं इसका दिखाऊं, यहाँ पे दिख पा रहा होगा, नहीं तो वेपन को वेपन के लिए वेपन का यहाँ शो नहीं कर रहा है। कॉम्बैट गैलरी में शीशे का वेपन नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे पूरी तरह से। वेपन अपने आप देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि मैं किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैं देखूँ ना इस कैरेक्टर का, अगर गेम प्ले के मैंने इसका टेस्ट कर लिया काफी, इसका गेम प्ले काफी अच्छा है। जो कूरो का सबसे पहला गेम है पनिशिंग ग्रे राविन, फनिशिंग जो कुछ भी है, उसमें जो ननामी जो कैरेक्टर है, ननामी जैसे कैरेक्टर हैं जिनके पास या फिर जेनलेस जोन 0 जिसमें एक वो है और वो एक गोल गोल से गोल्ड ब्लेड है। पहले तुम्हें पानी का देख लो, तो वो जो ब्लेड है गोल से सर्कुलर ब्लेड जो कि वेल्डिंग में भी है, कुछ मेटल काटने के लिए भी यूज किया जाता है, वही सेम चीज इसका भी काम है। इसका गेम प्ले तो सभी जानते हैं, चीसा का गेम प्ले के बारे में इसकी बताने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बेस्ट सपोर्टिंग में अभी के हिसाब से मैं कहूंगा कि बेस्ट है। अगर यदि इसको भी बेहतरीन करने के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया फ्यूचर में मान लो, तो ये बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर और शोरकीपर का अल्टरनेटिव है, सबसे बेस्ट है। और मैंने इसको पुल कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत सही लगता है, मतलब इसका गेम प्ले शोरकीपर से बेहतर लगा मुझे। शोरकीपर का जो टाइमिंग है वो स्लो है, इसका बहुत फास्ट है। और ये एक्चुअली में एक टेलर है कि बच्ची है, वैसे तो खुद भी टेलर है बन गई शायद, इसके हाथों से पता चल रहा है, इसके हाथों में कट्स लगे हैं। लिने के हाँ, अभी लिने और मोनी दो नए कैरेक्टर आ रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, बस इतना जिक्र गया है कि ये पिस्टल यूजर है और इसके बारे में कुछ भी मैं अभी बता नहीं सकता कि क्या आने वाला क्या नहीं। ड्रीमलेस फेदर, अरे फ्रीकिंग सीरियस ब्रो। मोनी के बारे में मैं देखता हूँ, मोनी के बारे में क्या है। मोनी फ्यूजन कैरेक्टर कद्दे लगती नहीं है। नेदर वर्ल्ड स्टार, लूसिया के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। सिकीर की पता नहीं क्या नाम है, जुकाम है बहुत ज्यादा। तो आज के लिए इतना काफी है भाई, मैं ठंड में मर रहा हूँ, वीडियो बनाई थी तो काफी है।
ये कुछ आज के कैरेक्टर थे जिनको मुझे दिखाना था कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मेरे थॉट्स थे वो ड्रीम रेस के बारे में। जेंशन इम्पैक्ट के बारे में मैं कभी बात नहीं करूँगा, सबसे घटिया गेम मैं कहता हूँ। उसके पीछे का कारण क्या है वो मुझे जरूर फ्यूचर में बताएं। और अभी शॉर्ट वीडियो भी मुझे बनानी है कि चीज़ के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखाने की कोशिश करी, उसके लिए धन्यवाद भैया, मेरे को सपोर्ट कर देना। नई पीढ़ी के लिए मैं कोशिश करूँगा। अभी जो फेसेस जो मैंने फ़ोटोज़ खींची एक गैलरी में रखी है उनके ऊपर भी बात करनी है, वो वीडियो भी आएगी जल्द से जल्द। और मैं इसका ही इस्तेमाल करूँगा, टीवी का ही इस्तेमाल करूँगा। टीवी को ही मैंने लैपटॉप की तरह बना रखा है, बड़ी डिस्प्ले। मेरे पास बड़ा टीवी नहीं है, ये इतना ही टीवी है, बट चलो इतना भी बहुत है। बस इतना ही काफ़ी था आज के लिए। बाकी रुपये वाले की मैं अगर बताऊँ, रुपये वाले की पूरी लिस्ट बना रखी है। रुपये वाले की कि मैं पूरी प्लेलिस्ट तो बनाई है, बट उसमें अभी थोड़ा सा रह रहा है। और मैंने 3 किताबें और मेरे पास है जिसके ऊपर अभी पूरी वीडियो बनानी है। एक किताब और भी है, 2 और भी किताबें, कम से कम 6-7 किताबें एक जिनके ऊपर मुझे अभी वीडियो बनानी जो जरूरी है, और उनकी प्लेलिस्ट बनानी बहुत जरूरी है नई पीढ़ी के लिए। यही तरीका है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ने का, और भी तरीका नहीं तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर के जरिए तुम अपने ही वीर्य नाश करते रहोगे, क्योंकि एग्जिस्ट करते नहीं। ये जो कैरेक्टर का फेस है ये यूनो का ही है, बट बात ये ना कि ये एग्जिस्ट करती नहीं है। जिनको ये कैरेक्टर पसंद है वो लोग रात में बैठ करके इस कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी ऐसी अश्लील वीडियोस बन रखी होंगी, शायद पता नहीं, बट मेरे मतलब टेलीग्राम पे कई बार बात करता हूँ तो या कुछ पे कमेंट ऐसे यूट्यूब पे आ जाते हैं कि भाई आई लव हर वगैरह वगैरह, आई विल डू दिस, फलाना मैं अश्लील हरकत करूँगा। मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा, ऐसे कर करके ऐसी चीज़ें बोलते हैं जबकि उन्हें पता नहीं कि एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जिस्टेंस में नहीं है तो तुम इसके ऊपर क्यों ज़्यादा फिदा हो रहे हैं? ये तो बस डिजिटल चीज़ है, फिजिकली थोड़ी ना। तो बस ये बात थी, वो क्या धीरे करके मैं और आऊँगा जरूर। बस अभी तो ये खैर बंद हो गया और मैं इसे बंद ही कर रहा हूँ, मैं और जल्दी कर रहा हूँ। और फ़ोन काफ़ी ठंडा हो रखा है, फ़ोन की 85% चार्जिंग हो चुकी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।